किस्मत बदलना है तो अपनी तालीमी मेयार को बदलिए। नशे से आज तक कोई भी आदमी कामयाब नहीं हुआ है कि नशे से आज तक कोई भी आदमी कामयाब नहीं हुआ है। नशे से सिर्फ नशा बेचने वाला कामयाब होता है, सिर्फ उसके पैसे बढ़ते हैं, सिर्फ उसकी आमदनी बढ़ती है। उसको खाने वाला, उसको पीने वाला आज तक ज़िंदगी में कामयाब नहीं हुआ, नाकाम हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWA न्यूज। IPS कैसर खालिद के जन्मदिन पर रखा गया ब्लड डोनेशन, हेल्थ चेकअप व आई चेकअप और अन्य बीमारियों की चेकअप का रखा गया शिविर। वहीं चेकअप करते हुए कुछ लोगों को दवाइयां भी वितरण किया गया और चश्मे भी वितरण किए गए। सभी स्वास्थ्य सेवा संबंधित का लोगों ने लाभ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज। और पूरी टीम हमारी उनको एक इनाम देना चाहती थी, एक तोहफा देना चाहती थी। ये बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, ये हम लोग ये सोशल वर्कर जो सारे गोंडी के हैं, ये सारे गोंडी के सोशल वर्कर एक उनके लिए बर्थडे मतलब उनका जन्मदिन जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो एक इंसानियत के नाते एक सामाजिक आदमी है, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए समाज का जो काम करते हैं, इसलिए उनके जन्मदिन के मौके पर एक सामाजिक काम होना चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 चश्मा आई चेकअप के छोड़ के आई चेकअप के साथ 150 चश्मे मुफ्त दिए गए। उसके अलावा डेंटल ब्लड डोनेशन लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेशन भी किया, मेडिसिन का भी वो किया। लगभग 100 से 150 लोगों ने अपना ब्लड टेस्ट कराया। करीब 100 के आसपास जो है वैक्सीन भी दिया गया। ये सारा कार्यक्रम उनके जन्मदिन के उस उपलब्धि के ऊपर एक अच्छा और नेक काम हो, इसलिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने और गोंडी के सोशल वर्करों ने उनको एक तोहफा दिया। भैया जी, जिस तरह अपना ये कोविड के जो अपना जो फर्स्ट वैक्सीन आपने लगाया है, तो कितने लोगों को यहाँ पे वैक्सीन दी गई? अभी लगभग 50 लोगों को दी गई। इसके पहले भी हमने 9 मई को हमारी टीम ने और संस्था ने मिल करके हम लोगों ने लगभग 150 लोगों को दिया था। ये सेकंड हमारा है जो हम सेकंड टाइम
कोविशील्ड का, और उस टाइम में कोविशील्ड दिए थे, सुराना की टीम थी, आज भी सुराना हॉस्पिटल की टीम है। आज यहाँ पर ये एरिया गोंडी एरिया गरीबों के एरिया, गरीबों की बस्ती है। यहाँ कौन सी ऐसी तकलीफ है जो नहीं है। यहाँ पे खिदमत करने का अगर मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा कहीं पे अगर अवसर है तो गोंडी के अंदर है साथियों। जितनी लोगों की मदद कर दो, जितनी लोगों की सेवा कर लो वो कम है। कैसर खाली साहब ने उसको ध्यान में लेते हुए हफीज भाई को कहा कि आप इस तरीके से यहाँ पर गरीबों को, आज ये मुंबई शहर में मौसम चेंज हो रहा है, लोग बहुत बीमार हैं, उनके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं, फ्लो आ रहा है, बीमारी हो रही है। और इस टाइम पे कोविड का मामला चल रहा है, तो कोविड का वैक्सीन के लिए और यहाँ फुल चेकअप, ब्लड डोनेशन, ब्लड के लिए ब्लड चेकिंग और बहुत सारी चेकिंग यहाँ पर करके और उनको दवा भी यहाँ पर मुफ्त में दी गई, जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ। साथियों, साहब हम आपसे बताना चाहते हैं, आप जानते भी हैं कि ये एरिया के अंदर बहुत ही तकलीफें था, लेकिन आपने जो काम करने का जो तरीका बताया है, आपका हमने कई बार में बयान सुना हुआ है। एक एक चीज़ जो आपकी सोच है कि अगर उस तरीके से काम किया जाए तो अमीर गरीब सब मिलकर इस देश को, इस मुंबई शहर को, यहाँ पर सबको अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अमीरों को जो अल्लाह ने जो उनको दिया है, जिनके अंदर अल्लाह ताला ने काम करने की सलाहियत दी हुई है, उनको आगे आना पड़ेगा। आपके जो लगातार आपका जो प्रयास है, लगातार आप जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में एक अच्छा रिजल्ट, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह। आपका हमने एक बयान सुना था कि अगर लोगों का मदद करनी है, बहुत सारे लोग डिपार्टमेंट है, बहुत सारे लोग जेलों के अंदर बंद हैं, उनका बेगुनाह भी कुछ बंद है, ऐसे भी लोग हैं छोटे मोटे केस में बंद हैं। कि अगर वो बाहर आए तो अच्छे से अपने बाल बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन उनके पास थोड़े मोड़े पैसे ना भरने की वजह से आज भी अंदर वो सड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को मालूम करके उनकी मदद करना चाहिए। ये बयान सुनने के बाद सर हमने इसका पढ़ लिया हुआ है। थोड़ा दिन रुकने के बाद हमारा कुछ मामले हैं, होने के बाद ये काम मैं इंशाल्लाह शुरू करूँगा। मैं यहाँ पर आज ऐलान करता हूँ साहब इंशाल्लाह। दोस्तों, यहाँ भाषण का वक्त नहीं है। साहब का जन्मदिन ठीक है, हर कोई पैदा होता है, लेकिन अगर अल्लाह ने हमें पैदा किया है, दुनिया में भेजा है, तो उसका कोई ना कोई मतलब है। बिना मतलब के कोई दुनिया में आए नहीं। अगर हम दुनिया में आए हैं तो हम इंसानियत के साथ अपने धर्म पे चलते हुए, कोई धर्म नहीं सिखाता किसी को बुरा करो, किसी के साथ सुख तकलीफ दो। अपने धर्म पे चलते हुए लोगों को किस तरीके से इंसानियत से पेश आकर उनकी मदद करते हुए अपनी ज़िंदगी पूरी करें। आज ये जन्मदिन के मौके पर हम लोगों ने इसकी सीख लेनी चाहिए और उसी एक बहाने से हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर के एक कार्यक्रम किया है। साथियों, ज़्यादा कुछ भाषण का वक्त नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है हमें। हमारे एक IPS ऑफिसर जो गरीबों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, करना नहीं चाहते, कर रहे हैं, उससे प्रेरणा लेकर, उनके साथ उनसे गाइडलाइन लेकर हमें ऐसे अच्छा से अच्छा काम करना चाहिए, जिससे अपने लिए तो कोई भी जी लेता है साथियों, दूसरों के लिए हम किस तरीके से जी सकें, दूसरों को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकें, ऐसा काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं मुबारक खान साहब से कहता हूँ कि हम खाली मुबारकबाद पेश करें, सिर्फ मुबारकबाद पेश। बीच में हमारे हरवी रजीश IPS ऑफिसर कैसर खालिद साहब, साथ ही हमारे हफीज अकमल जी, अरशद भाई, दूसरे सभी जितने भी कैसर खालिद साहब को चाहने वाले, इस संस्था को चाहने वाले, पासबान अदब को चाहने वाले, जो ये संस्था है, इस संस्था के जरिए पूरे मुंबई शहर में, महाराष्ट्र के अंदर और ये कहिए कि पूरे देश के अंदर ये संस्था काम कर रही है। ये संस्था का मतलब है कि गरीबों को किस तरीके से गरीबों के बीच में पहुंचा जाए। ये संस्था का मतलब है किस तरीके से यतीमों के बीच में पहुंचा जाए। ये गरीबों का मतलब है कि किस तरीके से हम छोटे से छोटे जो हमारी जनता है, जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी आवाम है, उसके बीच में किस तरीके से पहुंचा जाए और उसकी मदद किया जाए। खिदमत-ए-खल्क़ एक ऐसा काम है कि इसको जितना भी किया जाए वो कम है। जैसा कि अतीक भाई ने कहा कि कैसर खालिद साहब एक IPS ऑफिसर होने के नाते इनका एक जज्बा है, इनका एक हुकूक है और ये अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और जिम्मेदारी को समझ करके ये पासबान अदब जो हमारे इस मुल्क के अंदर, मुंबई शहर के अंदर
जिस तरीके से खिदमत का काम कर रहे हैं, पासबान अदब और उनके सभी जितने भी मेंबरान हैं, वो मेंबरान मुबारकबाद के लायक है, मुबारकबाद के मुस्ताहक है कि ये लोग पूरी मेहनत के साथ में ये लोग अपना काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारी को भरपूर ये जो है निभाते हैं। मैं कैसर खालिद साहब की इतना कहूँगा कि कैसर खालिद साहब आज आपका सालगिरह है। सालगिरह के मौके पे आपने और आपके साथियों ने, अतीक भाई ने, अरशद भाई ने और दूसरे सभी लोगों ने जिस तरीके से आज यहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ, हम लोग सुबह से यहाँ पे आए, लेकिन ये देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक अच्छा मैनेजमेंट जो भी, चाहे वो खून तपासने का मामला हो, चाहे वो वैक्सीन का हो, चाहे वो ब्लड बैंक का हो, चाहे दूसरे जितने भी ब्लड प्रेशर का हो, हाई ब्लड प्रेशर का हो, सारे लोग यहाँ पे आकर के पूरी साहब यहाँ पे लाइन लगी हुई थी। और लाइन लगने के साथ साथ में इतना मौसम इतना बिगड़ा हुआ था कि बरसात होने के बावजूद भी यहाँ पे आपके जो आपका दिल में जो आपकी बात थी और इस सालगिरह के मौके पे आपको इस तरीके से लोगों ने सालगिरह की मुबारकबाद पेश किया। उनको देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, अब मैं सबको अपील करना चाहूँगा कि उन लोगों ने अपनी सर्विसेज का जो सेंटर है वो ऐसे इलाकों को बनाएं जहाँ के बहुत घनी आबादी है, जहाँ रिसोर्सेज की कमी है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ उतनी नहीं हैं, चाहे वो स्लम एरियाज़ हों, चाहे वो रूरल एरियाज़ हों, चाहे वो अंडर प्रिविलेज लोगों के एरियाज़ हों, उनमें कोशिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि समाज में एक मिनिमम लेवल ऑफ वेल बीइंग पे सब आ सकें, सबको हेल्थ मिल सके, सबको एजुकेशन मिल सके, सबके ज़िंदगी के जीने की जो एक्सपेक्टेंसी है वो एक जैसी हो सके, इनफैक्ट मोर्टेलिटी कम हो सके, हर एरिया में सफाई के निज़ाम हो सके, हर एरिया में सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके, हर एरिया में सैनिटेशन का अरेंजमेंट हो सके। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो समाज की बुनियाद हैं एक अच्छे समाज को निर्माण करने के लिए। तो पासबान अदब की कोशिश हमेशा से ये रही है कि समाज के अंडर प्रिविलेज लोगों की सेवा की जाए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इंसान की खिदमत से खुदा मिलता है और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। हम कहीं और किसी जगह पे जाकर कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई और चीज़ कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि नहीं, हमारा जो कमिटमेंट शुरू से रहा है पिछले 10-12 सालों से कि लोगों के लिए हम जीते हैं, लोगों के लिए कोशिश करते हैं, वो आज आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अभी हमारे कुछ वॉलंटियर्स यतीम खानों में और ऑर्फनेजेस में जाके बच्चों को खाना खिलाकर आए हैं। बहुत सारी जगहों पे प्लांटेशन का इंतज़ाम किया गया है, कई और जगहों पे ब्लड डोनेशन का इंतज़ाम किया गया है। तो हर जगह पे हमने वॉलंटियर्स को यही कहा है कि वो अपने इलाकों में, अपनी ज़िम्मेदारी के इलाके में ये काम करें ताकि समाज को एक पैगाम पहुँचे। तो इसी की एक कोशिश और इसी की एक मिसाल आज का ये कैंप है। बकरा ईद एक ही दिन बचा, ऐसे में बड़ी संख्या में समाज के लोग कुर्बानी करते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से? इसके लिए मैंने एक वीडियो प्रसारित किया है जो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा है। मैं ये कहना चाहूँगा, उसमें 2-3 चीज़ें लोगों की तरफ से आ रही हैं, उन सवालों का जवाब भी देना ज़रूरी है। चूँकि शहरों में हम सोसाइटीज़ में रहते हैं और सोसाइटी के मेंबर से मिलकर बनती है। तो अगर आपको सोसाइटी के प्रेमाइजेस में कुर्बानी करनी है तो आपको सोसाइटी की परमिशन लेनी चाहिए। खुदा न खास्ता अगर आपको परमिशन नहीं मिल रही है तो फिर कई लोग मिलकर एक ऐसी जगह का इंतखाब करें, सेलेक्ट करें जहाँ कि आप क्लीनली, सेफली और बिना किसी को आहत किए हुए कुर्बानी कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा जो देश है ये अलग अलग मज़हबों का, अलग अलग मिल्लतों का, अलग अलग बिलीफ सिस्टम का मानने वालों से मिलकर बना हुआ देश है। तो हमको लॉ के अंदर रह के कोशिश करनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आपकी सोसाइटी मान जाए। सोसाइटी क्यों नहीं मानती, इसकी भी वजूहात हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो क्लीनलीनेस का लेवल और हाइजीन का लेवल मेंटेन होना चाहिए, हमको सोचना चाहिए क्या हम वो लेवल मेंटेन कर पा रहे हैं। तो एक लोगों को रिलेक्टेंस ये है। दूसरी जो बड़ी बात है कि हम समाज में कैसा एग्जाम्पल लोगों के सामने सेट कर रहे हैं। हम अगर अच्छे अखलाक का मुजाहरा करेंगे, अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि लोग हमको कोऑपरेट करेंगे। अभी कई जगहों पे मैंने देखा एम्बुलेंस में लोग बकरा ला रहे हैं। भाई बकरा लाने के लिए जो है टेम्पो होता है, ट्रक होते हैं, आप एम्बुलेंस में बकरा क्यों ला रहे हैं? क्योंकि कई जगह पे लोगों की शिकायत मुझ तक आई, फिर मुझे इंटरवीन करना पड़ा। हमने
पढ़े लिखे लोगों को ये बात कही है कि आप इन चीज़ों का एहतियात कीजिए। हम जो गोश्त ले जाते हैं, अब देवनार में स्लॉटर हाउस है, कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी कीजिए, क्लीन कीजिए जगह को, गोश्त जो है उसको ढक कर ले जाइए। और आपके कपड़ों पे भी अगर खून के छींटे पड़े हुए हैं तो कोशिश कीजिए उसको बदल लीजिए आप। कई बार मैं खुद यहाँ बैठा हूँ तो मुझे देख के अचानक से लगा इनको इतना खून कैसे लग गया कपड़े में। तो हमको न सिर्फ कि अपने बारे में बल्कि दूसरों के बारे में भी सजग रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। और हम हमेशा पीस और अमन और आतिशी का पैगाम हम समाज को दें, अच्छाई का पैगाम दें, और हम अपने त्यौहार को इस ढंग से मनाएं कि इसमें डिसिप्लिन हो और इसको देख के लोग कह सकेंगे साहब त्यौहार मनाना तो इस ढंग से मनाएं, सीखना तो इस ढंग से सीखें, जी लॉ ऑब्ज़र्व करना है तो इस ढंग से लॉ को ऑब्ज़र्व करें। मुझे लगता है कि तभी जाकर हम समाज को एक मुस्बत, एक पॉजिटिव पैगाम देंगे। इसके अलावा मैंने उस वीडियो में ये भी कहा है कि किसी भी आदमी को, प्राइवेट पर्सन को कोई राइट नहीं है कि वो किसी गाड़ी को रोके, किसी की गाड़ी की तलाशी ले, किसी को रोकथाम करे, किसी से पैसे वसूल करे, किसी को तकलीफ दे या किसी को पकड़कर पुलिस स्टेशन भी ले जाए। ये किसी भी प्राइवेट आदमी का काम ही नहीं है। अगर कोई प्राइवेट आदमी ऐसा कर रहा है तो वो इलीगल कर रहा है और इसके बारे में आपको तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को बताना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमको जो एनिमल ट्रांसपोर्ट का नियम है उस नियम के हिसाब से हमको चलना चाहिए। एक गाड़ी में कितने जानवर जा सकते हैं उसका एक रूल है जो गवर्नमेंट ने बना के रखा है और सबके लिए लागू है। तो हमको उस रूल को फॉलो करना चाहिए और हमको कोशिश करनी चाहिए कि एक नीट एंड क्लीन तरीके से हम कुर्बानी करें। अभी आप हज के मौके पे देख रहे हैं और हर साल जब 30-35 लाख लोग हज के लिए जाते हैं वहाँ पे कुर्बानी होती है। आपने कभी कोई गंदगी सऊदी में देखी है क्या? आपने कभी देखा कि खून बह रहा है कहीं पे, गोश्त इधर उधर फेंका हुआ है, या कोई आदमी खून के छींटे से आलूद कपड़ा पहन के निकल रहा है? जबकि हर हाजी ईद के, बकरीद के मौके पे जब हज करने के लिए हो जाता है तो वो कुर्बानी करता है, फ़र्ज़ है कुर्बानी। तो हमको वहाँ से सीखना चाहिए। हमारा एग्जाम्पल वो है कि हम दीन में कैसे काम करें। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो मैं माहौल देख रहा हूँ इस बार माहौल बहुत अच्छा है और इस बार समाज के हर तबके का कोऑपरेशन भी मिल रहा है। खुद मिल्लत के लोग जो है रूल के हिसाब से चल रहे हैं और मुझे खुशी है कि जो अपील गवर्नमेंट ने की है उस अपील का लोगों पे खातिर ख़्वाह असर है, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। और इस टाइम में चूँकि कोरोना की जो उसका संकट है वो ख़त्म नहीं हुआ पूरी तरीके से, तो हमको उसका लिहाज करते हुए भी काम करना चाहिए। मैं पहला मैसेज तो मेरा ये है कि तालीम के सिवा कोई तरक्की नहीं है। पढ़िए, पढ़ाइए, लिखाइए। किस्मत बदलना है तो अपनी तालीमी मेयार को बदलिए और तालीम हासिल करने के लिए आपको सेहतमंद होना ज़रूरी है। सेहतमंद रहिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए, अच्छी कोशिश कीजिए तो आप अपने आप जो जिस माहौल में है उससे बेहतर माहौल में चले जाएंगे। और इस इलाके के हवाले से एक दूसरी बात कि नशे से आज तक कोई भी आदमी कामयाब नहीं हुआ है। नशे से सिर्फ नशा बेचने वाला कामयाब होता है, सिर्फ उसके पैसे बढ़ते हैं, सिर्फ उसकी आमदनी बढ़ती है। उसको खाने वाला, उसको पीने वाला आज तक ज़िंदगी में कामयाब नहीं हुआ, नाकाम हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। तमाम पेरेंट्स, वालिदैन से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चे का ध्यान रखिए, उसको उस संगत से दूर रखिए और अपनी संगत में रखिए, उसको वक्त दीजिए। और साथ ही साथ जो भाई हमारे इसका शिकार हो गए नशे का, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ और मैं समाज के तमाम ज़िम्मेदारान से गुजारिश करूँगा कि उनको वहाँ से निकालने के लिए, उनका डी एडिक्शन करने के लिए, उनको इस आदत से निजात दिलाने के लिए सामने आएँ। इसमें पैसे लगते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, इसमें बहुत सब्र और हौसला चाहिए, लेकिन यही हमारा इम्तिहान है कि हम सोसाइटी को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। तो सिर्फ 3 पैगाम: तालीम, सेहत और नशे से दूरी, नशे से मुक्ति। मुंबई भर में उपलब्धियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आपकी मेहनत आप रंग लाई है? ये तो आपका प्यार है कि आप ये पूछ रहे हैं। देखिए कि इतनी बारिश में आप खुद यहाँ पे आए, तो जब आप आइएगा तो हमें तो डबल काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे काम से आपको शिकायत ना हो।